दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक गीजर के बारे में। आज हम एक गीजर चेक करने आए और जैसे ही हमने उसका कवर खोला, देखा पूरा इसका जो एलिमेंट है और जो इसका वायरिंग है पूरा ब्लास्ट हो चुका है। मतलब स्पार्क होने के वजह से पूरा इसमें आग भी कुछ टाइम जला होगा, क्योंकि ऐसे ही नहीं काला हो गया है। अब ये सब देखने के बाद हम तो घबरा गए कि अब कस्टमर को क्या राय अच्छा होगा, उनको क्या बताएं हम। क्योंकि अगर हम उनको सर्टिफाई नहीं कर पाए तो हो सकता है कोई दूसरा टेक्नीशियन आएगा और वो बना के चला जाएगा, और उस समय होगा क्या। ये सारी चीज़ों के बारे में सोचते हुए हम कस्टमर को कुछ अच्छी बात बताएंगे, जो कि अगर उनको समझ में आ गया तो ठीक है। तो कुछ देर के बाद हमने उनको बताया कि देखिए, आपका गीजर जो है चलने लायक नहीं है। अगर आप बनवाएंगे तो हम इसको बना भी देंगे, लेकिन इसमें बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। क्योंकि इसमें आप हो सकता है बार बार मुझे फॉल्ट, आपका गीजर फॉल्ट करेगा तो मुझे बार बार बुलाएंगे भी। और वो सबसे बचने के लिए नहीं, मैं आपके सुरक्षा के लिए आपको एक सलाह देता हूँ कि आप जो है नया गीजर लगवाएं। जैसे तैसे उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है। तो फिर हम कहें कि एक बार इसको रिपेयर भी करेंगे, इसमें ज़्यादा खर्चा है नहीं कुछ। हमने इसको रिपेयर भी किया आप लोगों को दिखाने के लिए। जैसे हमने इसमें एक पूरा अच्छे से थिम्बल लगाया, टेपिंग किया। अब ये सब करने के बाद जो काला काला है वो तो नहीं साफ कर पाए, और लेकिन यहाँ पे आपको पानी का कुछ बूंदा भी दिखाई दे रहा होगा जो लगातार नहीं टपक रहा है। ये अंदर कहीं नमी है, टैंक सड़ गया होगा, उसके वजह से भाप बन। इसको हम जैसे ही ऑन किए, ऑन करने के बाद ये 8 एम्पियर 3 पॉइंट ले रहा है। ठीक है, 8 एम्पियर 3 पॉइंट ले रहा है, लेकिन इसको एक बार रीसेट करेंगे, फिर भी ये उतना ले रहा है। इसका मतलब पानी गर्म करेगा। दोस्तों, अब जो है हम इसको आगे लेके चल के चेक करते हैं। यहाँ पे पूरा पावर आ रहा है, हाई पे ये सेट है। अब इसको बिना छुए हम टेस्टर्स को चेक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे चेक करें, आपको दिखा दे सकते हैं हम, पूरा भाकर भाकर टेस्टर हमारा तेज़ी से जल रहा है। कहने का मतलब इसमें फुल करंट आ रहा है। तो अभी हम बना के जाते हैं, हम ही को करंट लग जाता है चेकिंग करने के दौरान। ठीक है, तो इसलिए हम जो है पहले से ही सावधान हो गए और गीजर को डरते डरते बनाए कि भाई ऐसे में तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और अगर ये आज नहीं हुआ होता, कस्टमर को दिखाए होते, तो कस्टमर सोचते कि किसी को दे भी देंगे या कभी बाद में यूज कर लेंगे, लेकिन वो देख गए अब ज़िंदगी में इसको यूज नहीं करेंगे। अगर हम इसको बनाना भी चाहते हैं तो बन जाता है, एलिमेंट को चेंज करते और ये बन जाता है, लेकिन पानी का लीक सही नहीं हो पाता, क्योंकि वो टैंक से दिक्कत थी। टैंक इसका जो है जंग खा चुका है, बीच में कहीं पतला हो गया होगा उसका चद्दर, वहाँ से पानी हल्का रिसाव कर रहा होगा। गर्म होने के बाद एलिमेंट के पास वो आया पानी। कुछ देर के बाद हमको ये नया गीजर दिलवा दिए, और गीजर को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे कुछ हमको एक वाल मिला है और अंदर कुछ इसका स्टैंड होगा। चलिए गीजर को निकालते हैं, और इसको निकालने के बाद इसको कैसे लगाते हैं इसको लगा के आपको दिखा देते हैं। हमेशा गीजर से सावधान तब रहें जब आपका गीजर ज़्यादा पुराना हो जाए। आप उसको सर्विस के लिए एक बार उतरवा के चेक करवा लें, और गीजर में हमेशा अर्थिंग पॉइंट दिलवाएं। इससे आपका गीजर आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर आप 5 साल पुराना गीजर यूज कर रहे हैं तो आप ज़रूर चेक करवा लें। ये चीज़ जो है इनपुट पाइप जहां लगता है उसके ऊपर ये लगा दिया जाता है, क्योंकि गीजर में जो पानी स्टोर होगा, पानी का टंकी ऊपर वाला खाली अगर हो जाएगा तो ये गीजर के अंदर का जो भी पानी होगा वो वापस गिरने नहीं देगा, जिसके वजह से गीजर का जो लाइफ होता है वो काफ़ी दिनों तक चलेगा। ठीक है, अगर ये वाल ना लगाएं, डायरेक्ट हम पाइप को लगा दें, तो जैसे ही ऊपर का टंकी पानी वाला खाली होगा, टोटी के रास्ते ये वाला गीजर का भी पानी ख़त्म हो सकता है, और चंद घंटे में गीजर ख़राब हो सकता है। इसलिए हम कनेक्शन देख लिए, पानी गिर गया और यहाँ पे हम टाइट कर रहे हैं। जैसे ही टाइट किए, पानी के प्रेशर से हम भीग गए थोड़ा। हम गेटवाल बंद नहीं करना चाहते हैं, बहुत ही टाइट है क्योंकि ये यूज नहीं होता है।
और जैसे ही हम इसको बंद किया और टाइट कर दिया अच्छे से, अब जो है देख रहे हैं स्क्रू रिंच से हम इसको ढीला कर रहे हैं, स्लाइड रिंच से। और इसको ढीला करने के बाद अब इसमें पावर देंगे और पावर प्लग लगाना पड़ेगा। और पहले तो देख लेते हैं कि आउटपुट दे रहा है, अच्छे से दे रहा है, अच्छे से आउटपुट दे रहा है। अब इसको हम जो है पावर देते हैं गीजर में, यहाँ पावर प्लग लगाते हैं। सब कुछ करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे एमसीबी ऑन किए और इधर आके जो है देखें तो गीजर आना नहीं हुआ, तो कस्टमर सोच में पड़ गए बेचारे कि नया गीजर में कैसे फॉल्ट हो गया। हमने शोरूम पे बात किया, उन्होंने कहा कि ठीक है आप देख लीजिए खोल के। ये वाला ट्रिपर जो है छटक गया था। ये ट्रिपर कब छटकता है? जब कोई लोड पड़ता है, तो ये पहले से ही छटका हुआ था, शायद कस्टमर को चेक कराया गया होगा बिना पानी के, तो ये छटक जाता है। तो जैसे ही हमने इसको ट्रिप की और ये वायर को अब फिर लगाएंगे, देखेंगे जैसे ही हमने वायर को लगाया फिर ये चालू हो गया। तो ये कॉमन फॉल्ट था, कस्टमर को हम समझा दिए कि देखिए ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी कोई स्पार्किंग हो, कोई लोड पड़े तो वो ट्रिपर काम करे। अब एम्पियर चेक किए तो एम्पियर जो है 8 एम्पियर 8 पॉइंट ले रहा है, इसका मतलब ये भी परफेक्ट है और पानी को गर्म करेगा। तो सब कुछ करने के बाद हम कस्टमर को बिजली चेक करा दिए इसका भी, और कस्टमर को छुआ के पानी जो हाथ से दिखा दिए। और इतना बड़ा गीजर जो मंगाए वो सोच में पड़ गए थे कि ये कैसे ख़राब हो गया। हमने बताया उनको कि देखिए ये कॉमन फॉल्ट है, इतना आ जाता है, आपका गीजर बहुत बढ़िया काम करेगा। खुश रहिए।